नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की तो सवाल राष्ट्र नायकों के सम्मान पर सियासत क्यों, वोट बैंक के लिए उनका अपमान क्यों। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि कल आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना का बड़ा सम्मेलन है। कल आखिरकार क्या होगा। राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहने वाला बवाल अभी थमा नहीं है। कल यानी 12 अप्रैल को वीर राणा सांगा की जयंती है। कल आगरा में करणी सेना बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। पुलिस अलर्ट है, कोई बवाल हुआ तो रोकने की पूरी तैयारी भी है। करणी सेना दो टूक कह रही है कि सपा के सांसद या तो माफी मांग ले, नहीं तो उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे और बवाल होगा। इस बीच आज आगरा में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। सवाल है कि किसने किया। सवाल यह भी है कि अखिलेश के सांसद माफी मांगेंगे या फिर राष्ट्र नायकों के नाम पर पॉलिटिक्स चलती रहेगी। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाता है। ये कायराना बात है, हम लोग कर रहे हैं। हमारे घर पर हमला हुआ, बुलडोजर लेकर के आए थे, कुर्सियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, कारें तोड़ी गई। 1200 हेलमेट, 70 सीसीटीवी और 1000 डंडे, ये तस्वीरें हैं कल यूपी के आगरा में पुलिस की तैयारी की। क्योंकि कल आगरा में करणी सेना ने बड़े रण का ऐलान कर दिया है। रण कि राणा सांगा और हिंदुओं को अपमानित करने वाले सपा सांसद रामजी सुमन माफी मांगे। ऐलान यह भी है कि माफी नहीं हुई तो रण आगे और भीषण होगा। दरअसल कल वीर राणा सांगा की जयंती है। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना कल आगरा के कुबेरपुर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही। कार्यक्रम का नाम रक्त स्वाभिमान सम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम में करणी योद्धाओं का सम्मान होगा। राणा सांगा और हिंदुओं के अपमान पर आक्रोश भी व्यक्त किया जाएगा। करणी सेना के मुखिया सूरज पालामू की ओर से मांग है कि राणा सांगा और हिंदुओं को अपमानित करने वाले अखिलेश के सांसद रामजी सुमन माफी मांगे। माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाए। वो तो ये भी मांग कर रहे कि अखिलेश यादव रामजी सुमन जैसे नेता को अपनी पार्टी से ही बाहर कर दे। हालांकि ना तो रामजी सुमन माफी के मूड में है और ना ही अखिलेश यादव उन पर कोई एक्शन लेने के, बल्कि अखिलेश यादव तो ये तक कह रहे हैं कि ये बात ही खत्म हो गई। वो इशारों में बीजेपी पर करणी सेना के जरिए तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। रामजी सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। अब सवाल है कि बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाकर क्या अखिलेश यादव राणा सांगा के अपमान वाले मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कल आगरा के कुबेरपुर में करणी सेना का कार्यक्रम है। उससे पहले ही आगरा में आज बवाल हो गया। आगरा का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। झोले में किसी ने जानवर का कटा सिर फेंका तो मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा काटा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कल करणी सेना के कार्यक्रम को लेकर भी अलर्ट मोड में है। 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ बाहरी जिलों से अतिरिक्त फोर्स भी मंगा ली गई है। 12 तारीख को लेकर के और वैसे भी आगामी त्योहारों को लेकर के भी और वक्फ बिल को लेकर के भी जो सेंसिटिविटी है, इस क्रम में हम लोगों ने 3 लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था आगरा की बनाई है और इसमें हम लोग बाहर से भी फोर्स मांग भी की गई है। वर्तमान में जो सिटी की फोर्स है वो पूरे सिटी को एक कोर्ट की तरह गार्ड करेगी। 3 लेयर पे बनाई गई है। पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी है। माहौल खराब करने की धमकी देने वालों को नोटिस जारी हो चुका है और पुलिस ने कल के कार्यक्रम के मद्देनजर आज सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल भी की है। राणा सांगा जी की जयंती है और गढ़ी रामी कुबेरपुर में हिंदू सनातन सभा की अनुमति डीसीपी वेस्ट के यहाँ से आयोजकगणों को मिली है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे माहौल खराब करने वाली धमकियां यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी और किसी भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल आज करवाई गई है। पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है। अराजकता फैलाने वालों से निपटने के पूरे इंतजाम हैं। उधर करणी सेना भी अपमान पर माफी की मांग तक हमलावर है।
रण तो राणा सांगा के सपा सांसद द्वारा अपमान से ही शुरू हो गया था, जो पूरे देश में फैल गया। राणा सांगा के साथ हिंदुओं को गद्दार और गद्दार की औलाद कहा गया तो करणी सेना ने मोर्चा संभाल लिया और सपा सांसद रामजी सुमन समेत अखिलेश यादव तक के माफी की मांग तेज हो गई। करणी सेना के लोग तो रामजी सुमन के आगरा स्थित आवास तक पहुंच गए। वहां जमकर हंगामा हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर करणी सेना के लोगों को वहां से हटाया। हालांकि करणी सेना ने आरोप लगाया कि वो तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। पहले रामजी सुमन के घर के ऊपर से पत्थर बरसे, जिसके बाद उनके योद्धा उग्र हो गए। हालांकि इन सबके बीच सपा को मौका मिल गया, वो रामजी सुमन के घर में तोड़फोड़ में दलित एंगल खोज कर लाए। हमजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। अब सवाल है कि दलित एंगल ला देने से क्या राणा सांगा को गद्दार कर देने वाली बात खत्म हो जाएगी? सवाल है कि राणा सांगा और हिंदुओं को गद्दार और गद्दार की औलाद वाले बयान पर माफी नहीं तो क्या यह बयान जानबूझकर दिया गया था और अब इसे डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? सवाल यह भी है कि क्या राणा सांगा के बहाने तुष्टीकरण और राजपूत बनाम मुस्लिम वाले तीर एक साथ चले गए? सबसे बड़ा सवाल कि कल यूपी में क्या होगा? राणा सांगा की जयंती पर सपा अपने नेताओं की गलती मानेगी या फिर करणी सेना का बड़ा बवाल देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो करणी सेना की तैयारी है, पुलिस की अपनी तैयारी है। इस बीच शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी है, बाहरी जिलों से अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूरजपाल अमुजी जो कि प्रेसिडेंट है करणी सेना के, युवराज कुमार अमरीश पाल सिंह जी हैं जो कि आभागढ़ स्टेट के हैं, नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और प्रियंका भारती जी हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अमू साहब आपसे करता हूं क्योंकि आयोजन आपका है, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करेंगे क्या आप लोग कल? आयोजन क्षत्रिय महासभा जिला आगरा के लोगों को अनुमति दी है प्रशासन ने, और प्रशासन को यह मैं भी आपके माध्यम से, टाइम्स नाउ और नवभारत के माध्यम से ये अश्योर करता हूं कि कल जयंती का कार्यक्रम है, आंदोलन नहीं है। जयंती के कार्यक्रम को जयंती के रूप में ही मना रहे हैं। आपका मॉक ड्रिल करना आपकी ड्यूटी है, आप प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, परंतु हमने अपने लोगों को कार्यकर्ताओं को जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनको भी कह दिया है कि जयंती का कार्यक्रम है, राणा सांगा की जयंती के कार्यक्रम में सब आए, जयंती मनाएं और खुशी खुशी अपने घर जाएं। यह क्षत्रिय कौम है, अनुशासित कौम है। यह रामजीलाल सुमन का प्रोग्राम नहीं है, ना उसका घर है। यहाँ पर तो राणा सांगा की जयंती जो कुबेरपुर में बनाई जा रही है, जो प्रशासन ने जो जगह स्थान जो हमको सुनिश्चित किया है वहां मना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग या किसी प्रकार की अनहोनी को होने देंगे। हमारा आपके माध्यम से भी लाखों करोड़ों लोग आपके नवभारत टाइम्स नाउ को देखते हैं, बिल्कुल भी ऐसा कोई लेकिन अमू साहब आपने ये कार्यक्रम का नाम रखा हुआ है रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, इसके साथ ही लाखों लोगों के जुटने की बातचीत है जिसने रखा है। हाँ राकेश, क्षत्रियों का रक्त हाँ। जो देश की रक्षा के लिए हाँ। इस देश में हमने मुगलों से अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, रक्त हमारी कौम ने बहाया, पूरे हिंदुस्तान ने बहाया, हिंदुस्तानियों ने बहाया। तो रक्त का स्वाभिमान कैसे बचेगा? अपने महापुरुषों को याद करके, अपने वीरों को, महावीरों को याद करके, उनकी जयंतियां बना के। तो रक्त स्वाभिमान इसलिए कि जिन्होंने संसद के अंदर राणा सांगा का अपमान किया है, कम से कम उनको हम बताना चाहते हैं। एक चीज और जल्दी से अमू साहब, आप लोगों की मांग क्या है? क्योंकि माफी की मांग, संसद सदस्यता समाप्त हो जाए, इस तरीके की बातें जल्दी से मांग बता दीजिए, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं। अखिलेश यादव से मुझे उम्मीद है कि इस सांसद को अपनी पार्टी से बाहर निकालें, पहली बात। दूसरा, मेरी राज्यसभा के जो प्रमुख हैं, जो उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी, उनसे भी कहूंगा कि इस आदमी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सदन के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, हमारे बच्चों को जो मारा गया है, पीटा गया है, 12-15 दिन हो गए, पुलिस महकमे को उन जिन लोगों ने मारा बच्चों को, तोड़ा, जो 12-12 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहे, उनकी एप्लीकेशन दरोगा साहब के पास पड़ी हुई है, वो एफआईआर भी उनको दर्ज कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूं
इतनी सी बात है। रामजीलाल को मुझे अभी भी उम्मीद है। रात को सपना आया था, रामजीलाल जी माफी मांग रहे थे सपने में। अच्छा। अरे सपने में क्यों माफी मांगते हो भैया, आओ माफी मांग के मामला खत्म करो। ठीक, हम नहीं चाहते। चलिए धर्मेंद्र यादव जी आपको लाता हूं। हम तो अमू जी के सपने में रामजीलाल सुमन माफी मांग रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीती बात हो गई। आप लोग मानने को ये तैयार नहीं है कि राणा सांगा को गद्दार कहना गलती हो गई? राकेश जी, जिसका इतिहास माफी वीरों का हो, वो लोग अगर देश के स्वाभिमान की बात करें तो मुझे लगता है बेईमानी हो जाती है। देश की आजादी की लड़ाई में किसका योगदान है पूरा देश जानता भाषा है। को संयमित रखें। मुगलों के साथ किसके क्या रिश्ते थे पूरा देश जानता इतिहास क्या है? बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। समाजवादियों का इतिहास क्या है? बीच में मत बोलिए राकेश, इनके बीच में मत बोलिए, इनके बीच शब्दों में पर मत मुझे बोलिए। आपत्ति है। नहीं ठीक है, आप बोलिए, बता रहा हूँ ना। आपने एक लाइन में आपत्ति जताई है, मुझे एक बार धर्मेंद्र जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। सुन लीजिए। आपने आपत्ति, आपकी नोटिस हो गई, एक बार सुन लीजिए धर्मेंद्र जी को। इस देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई में कौन लड़ा है पूरा देश जानता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और किसने माफी मांगी है ये भी पूरा देश जानता है। किसने अंग्रेजों की दलाली खाई है ये भी पूरा देश जानता है। किसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके हैं ये भी पूरा देश जानता है। किसने पेंशन खाई है ये भी पूरा देश जानता है। तो जिसके रक्त में स्वाभिमान होगा वो देश को खंड खंड करने की बात तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान नहीं था? सांसद के घर पे जा करके धर्मेंद्र यादव, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान नहीं था? की तरह आक्रमण कर दो, ये नहीं, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? कोई स्वाभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान नहीं है कि झुंड में। मैं पूछ रहा हूँ, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? बताइए मुझे, झुंड में कौन चलता है राकेश जी? नहीं, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? देशवासियों के रक्त में स्वाभिमान है अपने। अरे सुनिए तो सही, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी सबके रक्त में स्वाभिमान था। राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? नहीं था, वो अपने 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 धर्मेंद्र जी, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? के देश में और अब के देश में अंतर नहीं है। अरे धर्मेंद्र यादव, आजादी की लड़ाई क्या मुलायम सिंह यादव ने मायावती जी के साथ जो किया वो सही था क्या? में भी स्वाभिमान है जिनके, अरे सुनो ना, जो चंद्रशेखर और वीपी सिंह के पैरों में पड़े रहते थे, जो अमर सिंह के पैसे से दुकानें चलाते थे, आप उनके बारे में बात करेंगे? मान सिंह के, अरे उनके पालतू रहे हो आप लोग, मुगलों के साथ, उनके पालतू रहे हो आप लोग। मुगलों के साथ जो आप लोगों के रिश्ते थे उसको बदल नहीं सकते, वो इतिहास में दर्ज है, पूरा देश उसे पढ़ रहा है। अरे मुगलों के साथ, मुगलों ने अपनी बेटी हमको दी, क्या दिक्कत है? राणा सांगा के घर में मुगलों के घरों से आई हुई बहुत थी। आपने जो मलाई खाई, हमारे घरों में मुगलों के यहाँ से आती तो आपको तकलीफ? आप मुगल हो क्या? आप मुगल हो? देश को ये पता, अरे आप मुगल हो क्या? अरे हाँ, वो तो एमवाई वाले हो आप। किए थे, आप तो मुसलमानों के वकील हैं। आप सुन लीजिए, आपको तकलीफ इसीलिए। देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का हिम्मत मत करिए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, नहीं ये आपकी लड़ाई नहीं। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, एक मिनट, अमू जी एक मिनट। कौन खोलेगा? अरे धर्मेंद्र यादव जी, आप प्रोफेसर हैं और सुनिए सर, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कान कौन खोलेगा? सूरजपाल, अमू जी रुक जाइए। अरे सुनिए धर्मेंद्र जी सुनिए ना सर, आप प्रोफेसर हैं और जब परीक्षा होती है तो छात्रों को टू द पॉइंट जवाब देना होता है, वरना प्रोफेसर फेल कर देते हैं। तो मैं टू द पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं और 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, और 30 सेकंड हवा में नहीं, काउंटर चला के। और सवाल बहुत सीधा सा, और इसी सवाल का जवाब चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? इस देश की आजादी के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, देश को बनाने के लिए जिसने राणा लड़ाई सांगा, लड़ी, सरदार पटेल जी के राणा सांगा, धर्मेंद्र यादव राणा सांगा के बारे में पूछ रहा हूं। सुन लीजिए पहले, इस देश के सारे स्वतंत्रता सेनानियों की बात अभी नहीं कर रहा मैं। आरएसएस को, संघ को बैन कर दिया। अरे आरएसएस पर थोड़ी नहीं चर्चा चल रही है भाई, उनकी विरासत ढूंढ रही है। आरएसएस टॉपिक है क्या डिबेट का? खड़े हो रहे थे आज आरएसएस टॉपिक है डिबेट का? उनको पीछे ढकेल, आज बीजेपी टॉपिक है डिबेट का? पार्टी का स्वाभिमान। आज राष्ट्र नायकों की बात हो रही है और एक राष्ट्र नायक राणा सांगा की बात कर रहे हैं। देश राष्ट्र तो है, राष्ट्रवाद में राष्ट्र तो रहेगा ना। राकेश, इनको अखिलेश यादव का दिया गया बयान याद दिलाओ। राष्ट्र के स्वाभिमान से अलग राणा सांगा सूरवीर थे, महावीर थे, ये अखिलेश यादव ने भी बोला है। कर्मों को याद करिए। धर्मेंद्र यादव, तुम्हारे आका ने, तुम्हारे भाईजान ने अभी बोला है। करीब एक सेकंड, खड़े होते, करीब एक सेकंड रुक जाइए धर्मेंद्र जी, अब आपसे फिर ना हो पाएगा। इतिहास तुम्हारे नाम राकेश त्रिपाठी जी, तुम्हें गायों में से बदबू आती है, गौशालों में से बदबू आती है, अपने आपको नकली कृष्ण का वंशज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चूंकि बार-बार अमू जी मैं आता हूँ, बाकी मेहमानों के पास चला जाऊँ, धर्मेंद्र जी फिर आता हूँ आपके पास, रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल राणा सांगा पर था,
जयंती पर क्या कार्यक्रम में अपना स्टैंड अमूजी ने क्लियर किया, लेकिन ये पूरे टाइम बीजेपी आरएसएस रखते रहे। राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था, पता नहीं कौन सी मजबूरी इन्हें रोक रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाना आपकी अपनी च्वाइस हो सकती है। वैसे मेरा एक सुझाव है, समाजवादी पार्टी की ओर से रिकॉर्डेड बयान ही चलता है, तो आप रिकॉर्डिंग करा के रख लिया करिए और वो रिकॉर्डेड बयान चलाया करिए, क्योंकि सवाल तो आप चाहे जो पूछते रहे, जवाब तो ये एक ही देते रहेंगे, और वही जवाब जो इनको समाजवादी पार्टी से रिकॉर्ड कराकर दे दिया गया है। कुछ भी पूछो, जवाब वही रहेगा, सवाल कोई हो, जवाब वही रहेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रोफेसर नाम में लगाते हैं, धर्मेंद्र नाम है, ना नाम का कोई अर्थ रखना चाहते हैं, ना नाम में लगाए गए प्रोफेसर का कोई अर्थ रखना चाहते हैं। भाई सवाल पूछा जा रहा है राणा सांगा पर, आप राणा सांगा पर जवाब देते समय होठ छिल जाते हैं क्या? बुद्धि फिर जाती है क्या? राणा सांगा के बारे में बात करते समय आखिर विवेक आपका कहां चला जाता है? और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ने रणनीतिक तौर पर, साजिशन, षड्यंत्र के तौर पर पहले अबू आजमी से औरंगजेब का महिमा मंडन कराया, और फिर जानबूझ करके, चयनित करके एक दलित सांसद अपने आप को घोषित करने वाले रामजी लाल सुमन इसके लिए बाकायदा खड़े होते हैं और राणा सांगा को अपमानित करते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे जातीय संघर्ष हो, कैसे सांप्रदायिक संघर्ष हो, कैसे अमन चैन बिगड़ जाए, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन ये षड्यंत्रों में सफल होंगे नहीं, क्योंकि बार बार ये धर्मेंद्र यादव जी ने कहते हैं देश जानता है, देश जानता है, देश जानता है। अरे देश सब जानता है, आप कुछ नहीं जानते हो। और इसलिए पहले देश को जानो, समाज को जानो, इतिहास को जानो। बिना जाने बूझे आकर के डिबेट पे बैठोगे तो ऐसे ही जगहसाई कराओगे। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोल लीजिए, उस सवाल पर बात किया करो। जाने कहां पहुंच गए। राकेश जी, आपकी पीड़ा बिल्कुल लाजमी है, आपकी पीड़ा लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पूर्वज देश के लिए कुछ किए होते तो आज आपको काला मुंह नहीं दिखाना पड़ता देश के सामने। ये बात अलग है कि आपको काला मुंह दिखाना पड़ रहा है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब पटेल साहब ने संघ को बैन कर दिया था, आपकी जो संघ चलती थी उस पर आप राष्ट्रीय ध्वज तो फहराते नहीं थे, राष्ट्रीय ध्वज फहराने में शर्म लगती थी। जिस संगठन और शाखा को राष्ट्रीय ध्वज में शर्म आ रही हो वो देश के स्वाभिमान की बात कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल बात सही है, आप स्वाभिमान की बात कर ही नहीं सकते। कोशिश करो डिरेल करने की, डिरेल नहीं होगी। देश के लिए कोई स्वाभिमान होता तो आप अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े रहते। जब आपके पूर्वजों की बात आती है तो आप देश को शामिल कर लेते हैं। आपके पूर्वजों ने जो गुलामी करी तो आप उसको देश को बात करने लगते हैं। जो आपके पूर्वजों ने माफी मांगी आप देश की बात करने लगते हैं। स्वाभिमान आपके पूर्वजों ने गिराया था, किसी देश के स्वतंत्र सेनानी नहीं गिराया था। ठीक, 10 सेकंड रिप्लाई करिए राकेश जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उसको राष्ट्र में शामिल कर लेंगे। ठीक है, रिप्लाई सुन लीजिए। आपका भी संगठन आजादी के समय था नहीं वैसे, धर्मेंद्र यादव जी। और अभी मैं मथुरा की बात करूं, यदुवंशी होकर मथुरा पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं होगा। यदुवंशी होकर आपको गौशाला से दुर्गंध आने लगती है तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए। राकेश जी रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे माफी मांगेंगे, इस बात मत मांगिए सर माफी, मत मांगिए धर्मेंद्र यादव, मत मांगिए माफी, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मत मांगिए माफी, ये देश तय करेगा कि राष्ट्र नायकों के अपमान का क्या सिला होगा। मत मांगिए माफी आप। राकेश त्रिपाठी, देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन बार बार पूर्वज शब्द इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं कहूंगा धर्मेंद्र यादव जी के पूर्वज वास्तविकता में साहसी रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने तलवार की नोक पर डर करके धर्मांतरण नहीं किया। लेकिन वोटों के लालच में कैसे मतांतरण कर बैठे हैं धर्मेंद्र यादव, कि मैंने इसलिए कहा ना, नाम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र का अर्थ धर्म का राजा, धर्म का भगवान, और आपका धर्म से कोई सरोकार नहीं है। आपको गौशाला से दुर्गंध आती है क्योंकि आपको वोट की सुगंध देखनी होती है कत्ल खानों में जाकर के, इसलिए आपको गौशाला से दुर्गंध आएगी। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर आप सवाल करें, आप अपने मुंह खोल पाए। अगर कहीं आज अगर तलवार की नोक दिख गई होती तब तो तुरंत मतांतरण कर लेते, तुरंत धर्मांतरण कर लेते, तुरंत खतरा करवा चुके होते आप। सच बात यही है धर्मेंद्र यादव। कौन सी सभ्यता में लिखा है, कौन से संस्कार में लिखा है, कौन से समाज में लिखा, बताइए ना। नहीं, आप तो चाहते नहीं थे कि कुंभ होने पाए, आपने तो हर प्रकार के षड्यंत्र किए, रोज निगेटिविटी फैलाई, उसके बावजूद ठीक है आपके। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रियंका भारती जी रुक जाइए, ये पॉलिटिकल वाला हिसाब किताब हो जाए पहले। प्रियंका, अरे रुकिए भाई रुकिए। प्रियंका भारती जी, एक सवाल पूछा कि राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं, आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई बहुत क्लियर कट किसी का स्टेटमेंट आया हो, अगर हो तो बता दीजिए। दूसरी बात है, माफी नहीं मांगेंगे क्यों भाई? आप राष्ट्र नायकों की बात है, आप किसके साथ जाकर खड़े होना चाहते हैं?
सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे नेता इस बात में व्यस्त हैं कि जिन युवाओं को बेरोजगार बना करके नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया है 20 सालों से, उनके ऊपर चर्चा हो, उनको नौकरी मिले, पेट भरे, इसके ऊपर काम हो। इसीलिए हम बाकी चीजों में नहीं लगे हुए। रही रक्त की बात, तो मुझे ये बताइए, कल रैली का नाम आप ही बता रहे थे ना, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, सबका खून अलग है क्या? मतलब जैसे जाति बनाए वैसे खून भी अलग कर दिए, हरा, लाल, पीला, नारंगी, संतरा सब कर दिए, खून में भी बंटवारा कर दिया। तो हमको बता दें कि किसी का खून बहुत बढ़िया है, किसी का खून बहुत खराब है। जैसे डीएनए को अक्सर गाली दी जाती है ना पिछड़ों के डीएनए को। अब रही बात जो पूरा का पूरा ये मसला चल रहा है ना राकेश जी, पूरा मसला है दलितों पिछड़ों के स्वाभिमान का है। क्योंकि देश में खुलेआम तौर पर कह दिया गया कि दलित सांसद की जीभ काट ली जाएगी, गर्दन काट ली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बोला गया उसको। अब सुनिए मेरी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वहीं एक तरफ में जब दलित सांसद के बारे में ऐसा कहा गया, वहीं राजस्थान में टीकाराम जूली जी मंदिर गए, इन्हीं के नेता ज्ञानदेव आहूजा जी ने मंदिर धोया। इतना ही नहीं, धोने के बाद ये बोले उस व्यक्ति का नाम मैं अपने जीवा से लूंगा तो मेरी जीभ गंदी हो जाएगी। वहां भी पूरा का पूरा अनटचेबिलिटी इनके दिमाग में अभी तक घुसा हुआ है। इतना ही नहीं, और ये लोग ऐसे लोगों को सम्मानित भी करते आए हैं। और जो ये लोग बोल रहे थे ना कि उनका सर काट लेंगे रामजी लाल का, तो इनको वो सम्मानित करेंगे। सुनिए ना, सुनिए, रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं, तो क्या लाइसेंस मिल गया कि राष्ट्र नायक का अपमान करें? क्या लाइसेंस मिल गया कि राणा सांगा को गद्दार कह दें? और ये माफ करिएगा, कहीं भी रिपोर्ट में या किसी ने इस पैनल पर लाल, हरा, पीला, संतरा, नारंगी, खून की कलर की बात नहीं कही है। आप खोज कर लाई हैं, तो किसी ने खून की बात नहीं की है। बात ये हुई है कि राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था। रक्त स्वाभिमान क्या होता है? किस क्यों खून में स्वाभिमान होना? इसमें देखा गया है कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन किस जाति का है। ये बातचीत हो रही है क्या? सवाल ये है कि राष्ट्र नायक के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? इसके रक्त में कितना स्वाभिमान है, इसके लिए कोई थर्मामीटर आता है तो हमको बता दीजिए, तो जांच करके बताएगा। अच्छा, तो गद्दारी का थर्मामीटर आता है क्या? नहीं, गद्दारी का थर्मामीटर आता है क्या? पूजा करते हो, जिस बौद्ध की आप रक्षा करते हो, वो भी क्षत्रिय थे। नहीं, एक मिनट अमू जी 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप रिप्लाई करिएगा। 30 सेकंड सिर्फ आप मुझे दे दीजिए। प्रियंका भारती जी, गद्दारी नापने का थर्मामीटर आता है क्या? बता रही हूँ ना, तो गद्दारी नापने का थर्मामीटर आता है, तो स्वाभिमान नापने का थर्मामीटर तो पहले पूछिए ना कि रामजी लाल सुमन ने गद्दारी कैसे नाप ली थी। पूछिए ना, या आपके वोट बैंक को सूट करता है इसलिए आप उधर नहीं पूछेंगी कि भाई गद्दारी किस थर्मामीटर से नाप लिया था। अरे गद्दारी की बात कीजिएगा राकेश जी, तो हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे चले जाएंगे तो भागते भी नहीं बनेगा। फिर वही बात है, अभी सिर्फ राणा सांगा की बात हो रही है, उनके हिस्टोरिकल फैक्ट की बात कर लीजिए। सबसे पहला जब भाजपा का फॉर्मेशन का सम्मेलन हुआ, बात है ठीक। क्या हुआ? नेटवर्क चला गया? चलिए, नहीं नेटवर्क चला गया। एक बार फिर से इनको कनेक्ट करिए। अमू साहब, दो टूक बात है कि भाई दलित हैं, ये प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। मेरे साथ युवराज आबागढ़ बैठे हैं, मेरे साथ महिपाल सिंह मकराना बैठे हैं, मेरे साथ कालवी साहब के पुत्र प्रताप कालवी बैठे हैं। और हम आपको एक बात बता दें, जिनको रक्त स्वाभिमान का अर्थ नहीं मालूम, उनसे क्या बहस करें। जो राकेश त्रिपाठी के पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है, जिस देश में गुरु वशिष्ठ की बात होती हो, जिस गुरु वशिष्ठ ने राम को धनुर्विद्या सिखाई, आज उनके पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। आज ये हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया भारती जी, आपका पता नहीं कौन सा स्वाभिमान और कौन सा रक्त है, मुझे पता नहीं, परंतु जिस बौद्ध की आप पूजा करते हो वो भी सम्राट थे। अरे सुनो भैया, जिनकी पूरा इतिहास रहा हो, मेरे जीन्स पर जाइए। अरे तुम प्लॉटों को ढूंढो, हम तो अरे सुनो, अरे लालू प्रसाद की बिटिया रानी, आप सुनिएगा। अरे लालू प्रसाद की बिटिया रानी, जरा सुनिएगा, धैर्य रखिएगा। दलित होना तो दलित है, आप उसका नजर बात नहीं उठाएंगे। आप लागू है, आपकी जात है, मेरी जात नहीं है। दलित है, राजपूत नहीं है। क्षत्रियों का रक्त स्वाभिमान नहीं होगा। कमाल करते हैं भाई, वाह। यादव हो गए यदुवंशी, तुम हो गए दलित, हम कहाँ गए? हमारे पूर्वजों ने, अरे काय चिल्ला कर रही हो, गला बैठ जाएगा मैडम, आक्रमण करने के लिए बैठ जाएगा, भगाता है। जरा जाइएगा, नमक का गरारा करके आइएगा। को भगाता है, प्लॉट का कब्जा, प्लॉट का। अरे जिन प्लॉटों पे रह रहे हो वो हमारे बुजुर्गों के दिए हुए हैं। मेरे से बकवास नहीं, क्या बात करती हैं आप? मेरे खून पर जाओगे ना, आपको मालूम है क्या? हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। यहाँ कैमरे के आगे बोलना बड़ा आसान है।
इतिहास तुम्हारा और मुलायम सिंह यादव के परिवार का क्या है वो हम जानते हैं। बकवास नहीं, मुसलमानों को गाली देते देते दलितों अरे को लालू गाली प्रसाद देते के हमको बच्चों गाली के देने आए हो साथ तुम। जाके अपने आराम से पॉलिटिक्स खेलिएगा, हमसे पंगा मत लीजिएगा। ठीक, अच्छा काहे परेशान हो रही हो? अच्छा, एक मिनट, चुनाव में जीतना है का? एक मिनट, एक टिप्पणी यहाँ पर, एक टिप्पणी, रुक जाइए, ये व्यक्तिगत, मैं आ रहा हूँ बीच में। अब एक टिप्पणी युवराज जो हमारे साथ हैं, अमरीश पाल सिंह। अमरीश जी, रक्त स्वाभिमान की बात तो इसमें रंग भी खोज लाए, इसमें दलित वाला एंगल भी खोज कर ले आए, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, सवाल चुनाव का है, तो वोट चाहिए। राकेश जी, या तो आप इस व्यक्ति को यहाँ से निकालिए या मैं शो छोड़ रही हूँ। नहीं प्रियंका जी, मैं किसी के कहने से किसी को नहीं निकालूंगा। आप दोनों लोग रहिए, आपको भी काउंटर का मैं अलग से समय दूंगा, लेकिन ना मैं आपके कहने से ना तो मैं अमूजी को निकालूंगा और ना अमूजी के कहने से आपको निकालूंगा। आप लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। आप अमरीश जी को बोलने दीजिए प्रियंका जी, मैं उसके बाद आपको 30 सेकंड और समय देता हूं, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन किसी के कहने से किसी को हटाया नहीं जाएगा। ये मैं तय करूंगा कि किसको कितना कैसे समय मिलेगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, 30 सेकंड समय दीजिए प्रियंका जी। रुक जाइए, अमरीश जी को सुन लीजिए, मैं आपको और समय दे रहा हूं, रुक जाइए, बोलिए अमरीश जी। आप कंडेम करिए इस बात को अभी के अभी, आप कंडेम करिए इस बात। इन लोगों, एक मिनट प्रियंका जी, 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। के अलावा और कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ये हमारी पूर्वजों का लिखा हुआ इतिहास है। हमारे 1947 के बाद हमारे जो रियासत सब एक हुई थी, उसके बाद भारत का निर्माण हुआ था। ये तो कोई इसमें तो कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ये तो तथ्यों की बात है। जिस प्लॉट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी जमीन हमारी ही थी। जब हमारे रियासत सब इकट्ठी हुई और भारत सरकार को हम लोगों ने जमीन का समर्पण किया, तो ये तो हमारी रियासत थी। हमने आंख बंद करके सब कुछ निछावर कर दिया भारत सरकार में, और आज हमको ये सुनने को मिल रहा है इन लोगों से कि हमारे पूर्वज, हमारे देश के गौरव गद्दार हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ठीक, मैं आ रहा हूं। ऑल बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। डिस्गस्टिंग। ठीक है, अजहरी साहब थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं एक मिनट, जरा दो मेहमान अभी तक बोले नहीं, मैं उनसे एक टिप्पणी ले लूं। अजहरी साहब, बहुत सीधी सी बात है, राष्ट्र नायकों की बातचीत है, प्लीज, तो उसमें अपमान कर दिया जाए, लाइसेंस मिल गया, तो भाई ये तो सवाल पूछा जा रहा है कि मुस्लिम बनाम राजपूत किया जा रहा है। कौन सा इक्वेशन चल रहा है चुनाव के लिए? देखिए, ये जो पहले भी आपके चैनल पर मैं स्पीकर में बैठे हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि किसी के बारे में इस तरह, क्योंकि इतिहास जो है वो ही विवादित है, क्योंकि इतिहास के अलग अलग पहलू हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसे में इस तरह की बातें जो कही गई हैं समाजवादी पार्टी के सांसद के जरिए, उसका मैं किसी भी हाल में समर्थन नहीं करता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी बहुत सारे लोगों ने की, और उस दौर में हमारे लोग भी ऐसी प्रदर्शन के लिए बहुत सारे निकले थे। तब आप लोग उनको कट्टरपंथी बोल रहे थे, जहरीला बोल रहे थे, आप उनके खिलाफ बहुत ही कड़े अल्फाज आपके थे। लेकिन आज जो करनी सेना के लोग जिस तरह से ये माहौल खराब कर रहे हैं, मतलब बात करनी चाहिए वैसे ही जैसे आपका मुतालबा हमसे था, तो बात करनी चाहिए, ना के किसी का घर तोड़ना, ना ही किसी की गाड़ियां तोड़ना। वो कोई है, वो चाहे नागपुर का फहीम हो, चाहे आगरा की घटना हो। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक समुदाय विशेष को टारगेट करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, इसको खत्म करना चाहिए। अरे अजय जी, मैं कहता हूं सर, ना भी मेरे शो पर आया करिए, तो थोड़ा मेरा शो देख लिया करिए। जिस दिन रामजी लाल सुमन के घर पर पथराव हुआ था, उसका भी मैंने यहां से आलोचना की थी, लेकिन करनी सेना ने आरोप लगाया कि पहले घर के ऊपर से पत्थर चले, उसके बाद हमारे लोग उग्र हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो तस्वीरें जस्टिफाइड नहीं थी, पुलिस ने एक्शन भी लिया। और मैं आज फिर कह रहा हूं अजहरी साहब आपके सामने, कल कोई बवाल हुआ तो पुलिस वहां पर मौजूद है, और वो देखेगी कि करनी सेना की जिम्मेदारी है कि किसकी जिम्मेदारी है कि माहौल खराब ना हो। प्रियंका, आप एंकर हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होते। अरे इसमें कौन सी पक्ष की बात है भाई? जो पक्ष गलती करे, राकेश त्रिपाठी यहाँ पर बैठे हैं, कल सवाल करूंगा।
अगर करनी सेना के लोगों ने बवाल किया और इनकी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो ये कोई बातचीत नहीं है। मैं शांति और न्याय के पक्ष में हूं। वो आपको बुरा लगे तो वो एक अलग बात है। रुक जाइए, नाजिया आ रहा हूं, रुक जाइए प्लीज प्लीज रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए, तरीके से डिबेट होगी। हाँ रुक जाइए। प्रियंका भारती आ रहा हूं। राकेश जी, प्रियंका भारती कुछ काउंटर करना चाहती है, उसके बाद नाजिया, फिर राकेश जी आऊंगा। प्रियंका जी बोलिए। देखिए यहाँ पर लाइव, राकेश जी, यहाँ लाइव डिबेट में मेरे खून के ऊपर सवाल उठाया गया। और कौन लोग सवाल उठा रहे हैं? जो हमेशा से दलितों पिछड़ों को गाली देने की जिनकी आदत रही है, उनको, उनके ऊपर मैं बता देना चाहती हूँ। सुन लीजिए, हम आपके ब्लड के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। अमू जी एक रिक्वेस्ट है, 30 सेकंड बिना इंटरप्शन के प्रियंका भारती को दीजिए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। प्लीज उन्हें सुनिए पहले। 30 सेकंड प्लीज, बीच में कोई नहीं। बोलिए प्रियंका भारती। औरतों को, और उसमें भी पिछड़े तबके की औरतों को, ये शांति से सुन ले, कैसे ये होगा ना? पितृसत्ता सिखाती है। अरे मैं श्योर कर रहा हूं ना, कोई बीच में नहीं आएगा। पीसीआर इंश्योर करेगा, पीसीआर इंश्योर करेगा। प्लीज प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। सुनिए, आप मेरे खून पर सवाल उठा रहे थे ना। मैं अशोक, सम्राट अशोक के वंश से हूं, और हमारा पूरा इतिहास रहा है कि जब हम दूसरे देश से ना लोगों को बुलाते नहीं है, भगाते हैं यहाँ से। सिकंदर जैसे लोग को हमने भगाया। तो मेरे ऊपर सवाल मत कीजिएगा। अब मैं भाजपा की बात करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के समर्थक है ये लोग। अखिलेश जी ने कहा ना कि इनको शह दे रखी है वहां के मुख्यमंत्री जी ने, और बिल्कुल शह दे रखी होगी। कैसे नहीं दी होगी? ये लोग वैसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं। दयाशंकर सिंह जी तो याद हो गया योग्यता के ऊपर कौन है? आपको मालूम ही नहीं है कौन सी जाति के थे सम्राट अशोक? कौन सी जाति के थे? कौन सी जाति के थे? कौन सी जाति के थे? बच्चे बताओ ना। मायावती जी देश की सबसे कद्दावर अरे नेत्री हैं। मैडम सुनिए, याद में बताते क्यों नहीं हो? देश को बताओ, प्रियंका बताइएगा। जो व्यक्ति, देश को बताइएगा। जो रामजी लाल सुमन को एक दलित, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब मैं नाजिया को लाता हूँ बीच में। अरे रुक जाइए, अब रुक जाइए प्रियंका जी, आपको 30 सेकंड मिले आपके काउंटर करने के। नाजिया सवाल ये है कि एक मंच गिनवा रही है प्रियंका भारती, रामजी लाल सुमन को दलित बताया जा रहा है, तो राणा सांगा का वंश था कि नहीं था? शर्म नहीं आती? उनके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी कि नहीं होगी? अगर प्रियंका भारती के रक्त के स्वाभिमान की बात, मेरे रक्त के स्वाभिमान की बात, यहां पर बैठे सबके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी, तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं, इसकी बात होगी कि नहीं होगी? नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव। 72 हूरों के दीवानों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले भी बाबर का समर्थन किया था, हिमायत की थी, और बाबरी मस्जिद के टूटने पर और राम मंदिर के बनने पर मातम भी किया था, संतों और महंतों पर गोलियां भी चलवाई थी। पहले बाबर की हिमायत और अब इब्राहिम लोदी की हिमायत। कितनी ज्यादा मुसलमानों की और शांतिपूर्ण समुदाय की हिमायत करेंगे आप लोग कि अपने ही अस्तित्व को और अपने ही धर्म को मलाइन करने पर उतर गए हैं। अब समझ नहीं आता है राकेश जी कि राणा सांगा जो इतने बड़े योद्धा थे, जिनकी एक आंख और एक हाथ ना होने पर भी वो अपने स्वराज को, अपने धर्म को बचाने के लिए 80 चोटों और 80 घावों के बावजूद भी वो लड़ते रहे, उनको ये मलाइन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, ये जो आरजेडी की प्रवक्ता बैठी हैं, ये क्या भूल गई? अभी वुमेन कार्ड खेल रही थी, ये क्या भूल गई कि मुलायम सिंह यादव क्या कहा करते थे कि लड़कियां टाइट जींस पहनती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है। आरजेडी की प्रवक्ता जरूर ऐसी बातें करेंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर से मुहर्रम का ताजिया जो उठता है, मुहर्रम के ताजिया पर 2-2 रुपए के और 1-1 रुपए के सिक्के जो फेंके जाते हैं, मुहर्रम के ताजिया का मलीदा जो खिलाया जाता है, इसलिए आप भी मुगलों के समर्थन में खड़ी हो चुकी हैं। ये जो बाबर के कब्रिस्तान में जो फूल चढ़ाने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक्सीडेंटल हिंदू हैं, ये कभी बाबर की हिमायत, कभी इब्राहिम लोदी की हिमायत, और अपने ही इतिहास में योद्धाओं का और भगवान को काल्पनिक साबित करने के लिए वकीलों की फौज तक भेज दिया करते हैं। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी, करनी सेना को चाहिए कि पीपल एक्ट रूल 256, 373, 374A के तहत इमीडिएट ऐसे बेहुदा और बदतमीज सांसद का संसद बिल्कुल कैंसिल करवाना चाहिए, इमीडिएट तरीके से। ठीक है, आपने बात रखी। राकेश जी आप कुछ काउंटर करना चाहते थे, फिर धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। 30। हाँ, इसके बाद अमू जी आ जाऊंगा आपके पास। मैं तो चूंकि राकेश भाई ना हाफिज नूर अहमद ताजरी साहब बार-बार, हाँ बस 30 सेकंड में, अमू जी 30 सेकंड दे दीजिए, राकेश की पार्टी के बाद आ रहा हूं। ये हाफिज साहब तुरंत कार्ड निकाल करके दिखा देते हैं कि समुदाय के विरुद्ध जो है। अरे भाई, आज आगरा में एक आपके समुदाय के व्यक्ति ने प्रयास किया था
वो कोई कटा हुआ सर फेंक करके कोशिश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्परता के साथ गिरफ्तारी की। और हाफिज नूर अहमद अजहरी को आज इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, आज इसको कहना चाहिए था कि हाँ, जो हमारे कौम के व्यक्ति ने यह शरारत की है या अपराध किया है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संकट है ना कि अपना गुनाह दिखाई नहीं पड़ता, बार बार विक्टिम कार्ड खेलना अच्छा लगता है। प्रियंका भारती के पास 2 कार्ड है, वो एक नारी कार्ड रखेंगे, एक दूसरा पिछड़ा दलित कार्ड रखेंगे, हाफिज नूर अहमद अजहरी तुरंत अल्पसंख्यक कार्ड रखेंगे। अरे भाई तथ्यों पर बात करिए ना, ये कार्ड खेलना बंद करिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, आइए तथ्यों पर बात करिए। मुसलमान दिखाई देता है, जहाँ गलत है राकेश जी वहां पर हमने गलत कहा है, चाहे वो कोई हो, चाहे आगरा की घटना हो चाहे वो उदयपुर की घटना हो। नूर अहमद अजहरी ने कभी किसी के साथ में गलत के साथ में खड़े होने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन आपका जो घुमा फिरा के आपका एजेंडा है तो मुसलमान, कब्रिस्तान, इस्लाम, इसके सिवा कुछ नहीं। आप तो पता नहीं कब कह दो कि जाओ आप पाकिस्तान चले जाओ। आपके अरे हम बेहतरी कर रहे हैं, कुछ है ना, आप तो हम बेहतरी कर रहे हैं भाई, मुसलमानों की बेहतरी करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। खड़े होकर के झंडा फहरा रहे थे, भगवा इस्लामी झंडा हटा के। जरा उन लोगों से आप कहिए ना, कुछ बोलिए। गाजी मियां की दरगाह होनी क्यों चाहिए? कुछ ना गाजी मियां की दरगाह होनी क्यों चाहिए भाई? नहीं सोचिए ना, आप तय करोगे, आप तय करोगे। अरे भाई जिसने कत्लेआम किया हो, जिसने आकर के हिंदुओं पर कत्लेआम किया हो, यहाँ की संपदा को लूटा हो, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया हो, इसकी कब्र क्यों होनी चाहिए? उसकी दरगाह क्यों होनी चाहिए? उसका महिमा मंडल क्यों होना चाहिए? उसके नाम पर मेले क्यों होने चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए बताया हमें आप, क्यों नहीं होना चाहिए बताया हमें। हम भाई हम तो गाजी को पाजी कहते रहेंगे, आप गाजी मानते रहिए। आपके पास बोतलें हैं जिनकी जब चाहते हो बक्तिला से निकाल करके रख देते हो कि भाई ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जो है आक्रांताओं का पक्ष लेते रहिए, गाजियों का पक्ष लेते रहिए अजहरी जी, ये आपकी सोच हो सकती है सर, लेकिन देश के अधिकांश लोगों की ये सोच नहीं है कि गाजियों का पक्ष लिया जाए। चलिए अमू जी कुछ बार बार कहना चाह रहे थे, फिर धर्मेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए अमू जी। मेरी गलती है कि मैं क्षत्रिय हूं, त्रिपाठी की गलती है कि वो ब्राह्मण है। हमको बार बार जलील किया गया, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चलो निपट गई मायावती प्रदेश से। हमको अनेकों बार जलील किया गया, अनेकों बार अपमानित किया गया। अगर हमारे ऊपर जिन्होंने हम राम के वंशज हैं, हमारी माँ सीता ने लव कुश को जन्म भगवान वाल्मीकि आश्रम में दिया है। हमारे ऊपर कोई जात पात की बात ना करे। महाराणा प्रताप ने भीलों के घर पे, जिनको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उनके घर पे घास की रोटियां खाई हैं बुरे वक्त में। हमारे को कोई ये ना कहे कि हम ऊंच नीच की बात करते हैं। राम और निषाद का क्या रिश्ता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं और वो अपने गुणगान करते हैं अपने आकाओं का। हमारा इतिहास है, हमने अपने रक्त से अपना इतिहास लिखा है। हमने किसी को एहसान नहीं किया ना एहसान लिया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं भैया सम्मान दो और सम्मान लो। अगर आप लोगों को टीवी पे आना है, अरे अब राकेश पांडे की डिबेट में आके चुनाव थोड़ा ना जीत जाओगे, ना बिहार में जीतोगे ना यूपी में जीतोगे। धर्मेंद्र यादव कुछ भी बोले नहीं पड़ता, परंतु धर्मेंद्र यादव अपना भी तो कुछ बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव परिवार की कितने वीर गाथाएं हैं, कितनी वीर गाथाएं। तेजस्वी यादव की बिहार के अंदर कितनी गाथाएं। अरे चारा खा खा के सड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? देश को चलाओगे, तुम्हारे घोटाले तुम्हारे गलों में पड़े हुए हैं, जेल में रह के आए हो, टूटियां तक तुम चुराते हो और फिर हमसे कहते हो रक्त स्वाभिमान। अरे हमारा स्वाभिमान है। ठीक है प्रियंका जी, मैं जो उन्होंने आपकी पार्टी के नेता पर कहा है उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा, उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा, लेकिन पहले धर्मेंद्र यादव का नाम लिया था तो लिया था। धर्मेंद्र यादव जी आप बोलिए पहले। नमाज पढ़ने की आदत है अखिलेश को, हमको नहीं है। राकेश जी हमको नमाज बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान है, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ले रहे हैं, यही बात मैं बार बार कहता हूँ। ये लोग धोखेबाज हैं। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेंगे और महिला का अपमान करेंगे सरेआम डिबेट के अंदर। महिला बिटिया का अपमान कर रहे हैं करणी सेना के लोग और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम। महिला बिटिया हो गई, मायावती किसकी बिटिया थी? वो मायावती किसकी बिटिया थी? क्या है मुंह में जबान हो तो मायावती किसकी बिटिया थी? रामगोपाल यादव अखिलेश यादव फोन करके पूछो। काटा था लखनऊ गेस्ट हाउस में जिस पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ उनको अपमानित करने का काम किया, वो दलित की बेटी नहीं थी क्या?
वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? अरे दोगले लोगों, नहीं प्लीज, कि देश का नुकसान हो अरे, जाए। ठीक, अपने मैं बीच में आता हूँ। ऐसे शब्द नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसे शब्द, ऐसी भाषा नहीं। सभी संयमित रहे, सभी संयमित रहे। अमुजी मैं आ रहा हूँ, अब प्रियंका जी आपके पास आता हूँ। आप एक मिनट, अरे रुक जाइए धर्मेंद्र जी, अमुजी आप भी रुकिए। प्रियंका जी आपको जो कहना है कहिएगा, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि पहले मेरे सवाल का जवाब। बात वंश की नहीं है तो दलित रामजीत सुमन है, इसके आड़ में जाकर छिपने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र नायक किसी भी वंश के हों, चाहे वो बाबा साहेब अंबेडकर हो, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे के.आर. नारायणन हो, चाहे झलकारी बाई हो और चाहे उदा देवी हो। बात राष्ट्र नायकों की आएगी तो वंश नहीं देखेंगे और फिर सबके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? बिल्कुल राकेश जी, और मुझे लगता है कि जो भी प्रगतिशील राजपूत समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपने नायक चुन लिए हैं और वो नायक है वीपी सिंह, वो नायक है अर्जुन सिंह, जिनको दलित पिछड़े भी अपना मसीहा मानते हैं। राणा सांगा नहीं थे नायक हैं क्योंकि उन्होंने उद्धार किया, आजाद भारत में हमको बराबरी से सांस लेने का अधिकार दिया। क्योंकि आजाद भारत जब से हुआ है हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बाशिंदा है देश का राजशाही परिवार को छोड़ करके जो देश में राजशाही वापस चाहेगा। अच्छा एक लाइन में बता दीजिए प्रियंका जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। राणा सांगा नायक थे कि नहीं आपकी नजर में? आप राणा सांगा को क्या मानती हैं? मेरे लिए देश के नायक अंबेडकर हैं। राणा सांगा थे कि नहीं? इनके बराबर बिठाया। राणा सांगा थे कि नहीं? जाति बता राणा सांगा है कि नहीं आपकी नजर में नायक? आज ये भगवान की जाति बता रहे हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारे नायक है, परंतु गठबंधन कांग्रेस है। तो भगवान जिस कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया वो तुम्हारे पार्टनर है, पॉलिटिकल एलाइज है। नहीं आएगी। अरे वाह प्रियंका बिटिया, और सरकार कमाल आने करती के हो। बाद चुन करके जातिवाद कमाल कर दी, तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, चिंता ना करो। ये जो क्षत्रियों का अपमान, अरे मैं पूछ रहा हूँ राणा सांगा नायक है कि नहीं? सरकार नहीं आएगी। या फिर राणा सांगा को नायक इसलिए नहीं बताएंगे प्रियंका जी क्योंकि उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ ली? देश के दलितों पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान के लिए जो लोग लड़े वो हमारे नायक हैं। राणा सांगा की नायक की नहीं? देश के दलितों चारा घोटाला आपका नायक हो सकता है क्या? लड़े आदिवासियों के लिए चारा घोटाला वाला आपका नेता है ना, वो नायक है आपका? उनको हमारे चारा घोटाला करने वाले नायक है। राबड़ी देवी आपकी नायक है क्या? नायिका वो हीरोइन है क्या आपकी? नहीं ये नहीं। अब नाजिया 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। घूमता है जो राणा सांगा को नायक क्या इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुगलों को सबक सिखाया और वोट बैंक प्रभावित हो रहा है इससे, क्या ये वजह है? 30 सेकंड। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और आरजेडी की प्रवक्ता जो अभी इतना ज्यादा भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रही हैं और मुगलों को इतना समर्थन कर रही हैं और मुहर्रम का ताजिया उठवाया जाता है लालू प्रसाद यादव के घर से, मैं इनको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी को मुसलमानों ने अपने तालाब से पानी पीने मना कर दिया था, कहा था कि तुमको पानी नहीं पीने देंगे यहाँ से। उनकी जाति को उठाया गया था। तो मुसलमानों का वोट आपको इतना प्यारा है जिसने भीमराव अंबेडकर जी को इतना बेइज्जत और बेआबरू किया था। आप लोगों के शब्दों से ना भीमराव अंबेडकर जी का नाम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है नाजिया। अब राकेश त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए। ना तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्र नायक रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था, नहीं बोल पाए। प्रियंका भारती जी भी नहीं बोल पा रही हैं। तो क्या वजह यह है कि इब्राहिम लोधी को हरा दिया था राणा सांगा ने, सुल्तान निजाम को हरा दिया था, बाबर भी तारीफ के लिए मजबूर हो गया था, शरीर में 80 घाव होने पर भी लड़े थे, और कैसी वीरता होती है। लेकिन चूंकि मुगल आक्रांताओं को हराया तो कैसे तारीफ करेंगे भाई। देखिए राकेश जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, उसके बावजूद न जाने कैसे ये मतिभ्रम इनको हो गया है कि मुगलों के पक्ष में रहेंगे तो शायद भारत के मुसलमान हमारे लिए वोट बैंक हो जाएंगे। देश के मुसलमानों को खड़े होकर के प्रतिकार करना चाहिए कि उनका मुगलों से कोई वास्ता नहीं है और इसलिए मुगल आक्रांता थे, इसको स्वीकार करना चाहिए। गजनी और गोरी या बाबर या ये इस प्रकार के जो आक्रांता रहे हैं, इन आक्रांताओं का महिमा मंडन पूरी तरह से बंद होना चाहिए और जो भारत के आक्रांत भारत के नायक हैं उनको आक्रांता बताने का ये जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को बंद किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वोट बैंक के लालच में देश के इतिहास को नकारने का काम करेंगे, देश के वोट बैंक के लालच में देश के नायकों का अपमान करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर को जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के इस्लाम के संदर्भ में राणा सांगा को राष्ट्र नायक नहीं माना जा रहा है तो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो भी देश की जनता, प्रदेश की जनता तय कर देगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।